जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमयोनजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामि नियमसारं केवलीसुध केवलीभणिदम्। नियमसार ग्रंथ कुंद आचार्य देव द्वारा रचित। श्री नियमसार ग्रंथ कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और इस ग्रंथ के ऊपर श्री पद्म प्रभ मलधारी देव ने तात्पर्य वृत्ति नाम की संस्कृत टीका लिखी है। कुंद आचार्य देव ने जो श्लोक गाथाएं लिखी है वे प्राकृत भाषा में लिखी है और पद्म प्रभ मलधारी देव ने जो टीका लिखी उसके ऊपर वो संस्कृत में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत में। अब इस ग्रंथ में कितने अधिकार हैं? तो इस ग्रंथ में 12 अधिकार है। 12 अधिकार। टोटल गाथाएं कितनी है? तो 187 गाथाएं है। और टोटल श्लोक कितने हैं? तो 311 श्लोक है। 187 गाथा, 12 अधिकार और 311 श्लोक। जो पहला अधिकार है ना, जीव अधिकार, उसमें 19 गाथा है। अजीव अधिकार में 18 गाथा है। तीसरा अधिकार है उसका नाम है शुद्ध भाव अधिकार, उसमें भी 18 गाथा है। फिर चौथा अधिकार है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें 21 गाथा है। कितनी गाथा है? 21। उसके बाद परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, जिसमें फिर से 18 गाथा। निश्चयी प्रत्याख्यान अधिकार, जिसमें 12 गाथा है। परम आलोचना अधिकार 7वां नंबर का परम आलोचना अधिकार, उसमें गाथाएं है 6। प्रायश्चित अधिकार, जिसमें 9 गाथा। समाधि अधिकार, परम समाधि अधिकार 9वें नंबर का अधिकार, 12 गाथा। परम भक्ति अधिकार 7 गाथा। परम भक्ति अधिकार में 7 गाथा। निश्चय आवश्यक अधिकार, उसमें 18 गाथा। और अंतिम अधिकार 12वें नंबर का अधिकार शुद्ध उपयोग अधिकार, जिसमें 28 गाथा है। तो टोटल है 187 गाथा और 311 श्लोक। मूल गाथा लिखी है कुंद आचार्य देव ने प्राकृत में और उसके ऊपर टीका पद्म प्रभ मलधारी देव ने संस्कृत में लिखी है। अब ये नियमसार ग्रंथ 5 परमागम, कुंद आचार्य देव ने 5 परमागम लिखे। उसमें समयसार ग्रंथ है जिसमें एक शुद्धात्मा का वर्णन किया है। हम आत्मा की प्राप्ति समयसार में द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित ऐसे शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो उसका वर्णन समयसार में किया। प्रवचन सार को कहते हैं दिव्य ध्वनि का सार। अष्टपाहुड़ जो ग्रंथ है वो मुनियों के आचरण के लिए लिखा गया है, जिसमें मुनियों का आचरण का वर्णन है। पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 9 तत्व, उनका वर्णन है। और नियमसार में मोक्ष मार्ग का सत्यार्थ निरूपण किया गया। नियम से करने योग्य क्या है? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति व नियम से करने योग्य है। इस ग्रंथ का एक ही उद्देश्य है कि एक परम तत्व का आश्रय
जीव करे उसको दिखाने वाला यह नियमसार ग्रंथ है। हम ये ग्रंथ चालू करते हैं। इस ग्रंथ को प्रारंभ माने गाथाएं प्रारंभ करने के पहले पद्मप्रभ मलधारी मुनिराज ने 7 श्लोक लिखे और 7 श्लोक मंगलाचरण के रूप में लिखे गए हैं। किसके रूप में लिखे? मंगलाचरण के रूप में लिखे गए हैं। मैं यहाँ से श्लोक पढ़ती हूँ। स्वयसति परमात्मान मादृशान् मोहमुग्धान् कथमतनुवशा त्वां बुद्धकेशान् जहेऽहम् सुगतमगदरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। पहले श्लोक में क्या कहा? पहले श्लोक में पद्मप्रभ मलधारी मुनिराज कहते हैं कि हे परमात्मा, हे जिनेंद्र भगवान, आप होने पर मैं जो संसारी जीव है माने मेरे जैसे संसारी है, मोह मुग्ध है, काम के वश है, मोह में अंध है और काम के वश है, ऐसे कौन? तो कहते बुद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मैं उनको क्यों पूजूं? जब हे जिनेंद्र देव आपने इन सबको जीत लिया है, आपने इन कषायों को, इन परिणामों को जीत लिया है, तो आप होते हुए मैं इन लोगों को माने जो मेरे जैसे संसारी है उनको मैं क्यों पूजूं? बराबर ना? मैं उनको क्यों पूजूं? मैं उनको नहीं पूजता, मैं तो आपको ही वंदन करता हूँ, क्योंकि आपने काम को और आपने मोह को क्या कर लिया है? जीत लिया है। आप प्रकाशमान हो, इसीलिए आप जिन हो। माने मैं आपको जिन कहूँ या सुगत कहो या गिरिधर कहूँ या बागीश्वर कहूँ या शिव कहो, ये सब एक ही बात है। ये सब पर्यायवाची नाम है। जिनेंद्र भगवान के ये सब पर्यायवाची नाम है। क्या क्या नाम कहे? जिन कहो, सुगत कहो, गिरिधर कहो, बागीश्वर कहो या शिव कहो। बुद्ध माने क्या है? सबसे पहले सुगत शब्द है ना, सुगत माने जो लोक में बुद्ध है ना, बुद्ध कहे जाते हैं। तो हमारे जो वीतरागी देव है वे सुगत है, वे बुद्ध है, वे सुगत है, वे बुद्ध है। वो लौकिक जीव जो बुद्ध को मानते हैं वो देव नहीं है, वो सच्चे देव नहीं, परंतु हमारे वीतरागी देव है वे सुगत है, वे बुद्ध है। सुगत माने क्या? सुगत माने जो शोभनीय है और जो संपूर्णता को प्राप्त किए हुए है। क्या है? जो शोभनीय है और जिन्होंने संपूर्णता को प्राप्त हुए हैं। फिर से मैं बोलती हूँ, जो शोभनीय है और जो संपूर्णता को क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। 2 बात फिर से, शोभनीय और संपूर्णता को प्राप्त। शोभनीय क्यों है? क्योंकि उन्होंने वीतरागता की प्राप्ति की है और शोभनीय है, मोराग देश का नाश किया है। और यहाँ पे कहा कि संपूर्णता को प्राप्त माने केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना? पहला ये बताया। फिर दूसरा शब्द आया था गिरिधर, माने विष्णु है ना, विष्णु। तो विष्णु को गिरिधर माने गिरिधर है, जो लौकिक में विष्णु है ना, अपने जो देव है उनको विष्णु कहेंगे, वे गिरिधर है। क्यों गिरिधर है? क्योंकि वे अनंत वीर्य के धारी है। गिरिधर विशेषण क्यों दिया देव को? क्योंकि वे अनंत वीर्यवान है, अनंत वीर्य के धारी है। तीसरा कहा वागीश्वर। तो वागीश्वर क्यों कहा? अपने देव को वागीश्वर क्यों कहा? क्योंकि उनकी दिव्य वाणी खिरती है। हमारे भगवान की वाणी खिरती है, इसलिए वे कौन है? वागीश्वर है। और वागीश्वर हमारे देव वागीश्वर है, उनको हम विष्णु भी कह सकते हैं। और महेश शिव है। शिव है क्यों? क्योंकि वे कल्याण स्वरूपी है। कल्याण होने से वे कौन है? शिव है। तो ये
ये सारे विशेषण किनके लिए दिए गए हैं? परमात्मा के लिए दिए गए हैं। तो ये पहले श्लोक में यहाँ पे पद्मप्रभ मलधारी देव अपने परमात्मा वीतरागी देव को नमस्कार करते हैं। कहते कि मैं अन्य देव को क्यों नमस्कार करूं, क्योंकि वे तो मोह मुग्ध है और काम के वश है। मैं आपको ही वंदन करता हूँ और आप सुगत हो, गिरिधर हो, वागीश्वर हो और शिव हो। आगे दूसरे नंबर का श्लोक बोलती हूँ मैं यहाँ से। वाचम वाचयमिन्द्राणाम् वक्त्रवारिजवाहनाम् वन्दे नयद्वयायत वाच्य सर्वस्वपद्धतिम्। देखो श्लोक नंबर 2। देखो पहले श्लोक में देव को नमस्कार किया, दूसरे श्लोक में दूसरे कलश में किसको नमस्कार किया? जिनवाणी को नमस्कार किया। अब वे जिनवाणी कैसी है? ये मुनिंद्र शब्द है ना, मुनिंद्र माने मुनियों में जो इंद्र है। मुनियों में इंद्र कौन है? तो हमारे जिनेंद्र देव भगवान वो मुनियों के इंद्र है। उनके मुख कमल, उनका जो मुख कमल है ना वो वाहन है। अब ये वाहन की उपमा देते हैं। वाहन में 2 पहिए होते हैं ना, 2 पहिए होते हैं। तो जिनेंद्र भगवान का जो मुख कमल है, मुख को कमल की उपमा दी। वो मुख कमल वाहन है और उसके दो नय और 2 नयों के आश्रय से जिनकी कहने की क्या है? पद्धति है। जिनकी कहने की पद्धति है, ऐसी वाणी को मैं वंदन करता। बराबर, मैं किसको वंदन करता हूँ? कि मैं ऐसी जिनवाणी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे जिनवाणी किनके द्वारा लिखी गई है? जो मुनि किनके द्वारा कही गई है? जो मुनियों के इंद्र है। ऐसे कौन? ऐसे जिनेंद्र भगवान। और उनको वे 2 नयों के द्वारा उनकी कहने की पद्धति है। इसीलिए मैं उस वाणी को क्या करता हूँ? वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उनका मुख कमल वाहन है और 2 नयों के आश्रय से उनकी वाणी खिलती है। ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं वंदन करता हूँ, ऐसी जिनवाणी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब तीसरा सिद्धांतोदश्रीदवम् सिद्धसेनम् तर्काब्जार्कम् भट्टपूर्वकलङ्कम् शब्दाब्देन्दुम् पूज्यपादम् च वन्दे तद्विद्यादम् वीरनन्दिम् रतीन्द्रम्। तीसरे श्लोक में यहाँ पे मुनिराज को नमस्कार किया। जैसे समय सार ने भी देव जिनवाणी और मुनि को नमस्कार किया, ऐसे यहाँ अब मुनिराज को नमस्कार करते हैं। उनके जो गुरु है ना उनको नमस्कार करते हैं। ये कौन नमस्कार कर रहा है? पद्मप्रभ मलधारी देव, वे नमस्कार करते हैं। कौन है उनके गुरु? तो सबसे पहले कहा कि जो सिद्धांतों के जो नेता है, माने सिद्धांतों के जो ज्ञाता है, बराबर, ऐसे कौन? सिद्धसेन मुनि को वे नमस्कार करते हैं। पहले किनको नमस्कार किया? जो सिद्धांतों में महान है, जो सिद्धांतों के ज्ञाता है, ऐसे सिद्धसेन मुनि को वे नमस्कार करते हैं। फिर तर्क कमल के सूर्य ऐसे किनको नमस्कार किया? अकलंक भट्ट अकलंक मुनि को, बराबर, तर्क करने में जो प्रवीण है, तर्क शक्ति जिनकी बहुत प्रवीण है, ऐसे भट्ट कलंक मुनि को नमस्कार किया। फिर तीसरा किसको नमस्कार किया? जो शब्दों के समुद्र में चंद्रमा के जैसे उछलते हैं, चंद्रमा के समान उछलते हैं, जो शब्दों में प्रवीण है, ऐसे पूज्य पाद मुनिराज को उन्होंने नमस्कार किया। बराबर। अब चौथे किनको नमस्कार किया? तो तद विद्या में सिद्धांत आदि में त्राणेना ज्ञान थी समुद्र
बराबर, जो 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 ज्ञाता है, जो प्रवीण है, ऐसे वीर नंदी मुनि को मैं वंदन करता हूँ। तद विद्या में जो प्रवीण है, समृद्ध है, ऐसे वीर नंदी मुनिराज को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कितने मुनिराज को नमस्कार किया? सिद्धसेन मुनिराज जो सिद्धांतों में प्रवीण है, फिर तर्क शक्ति में प्रवीण अकलंक भट्ट है, उनको नमस्कार किया मुनिराज को। जो शब्द सिंधु में चंद्रमा के समान उछलते हैं, ऐसे पूज्यपाद मुनिराज को नमस्कार किया। और जो तद विद्या से समृद्ध है, ऐसे वीर नंदी मुनिराज को नमस्कार करते हैं। पद्म प्रभ मलधारी देव नमस्कार करते हैं। आगे का श्लोक हम जाते हैं अब चौथे नंबर के श्लोक के। वर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मनः पुनः वक्ष्ये नियमसारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगीकाम्। मैं एक बार आगे के श्लोक भी बोल लेती हूँ, है ना, और फिर इसके अर्थ अपन एक साथ देखते हैं। गुणधर गणधर रचितं श्रुतधर संतान तस्तु सुव्यक्तं परमागमार्थसार्थं वक्तुं मम्मुं केवयं मन्दाः संयुचे प्रेरितानि पुनः पुनः परमागमसारस्य मांसल्याधुना चास्तिकाय शतद्रव्य सप्ततत्त्वनवार्थका प्रोक्ता सूत्रकृता पूर्वं प्रत्याख्यानादि सत्क्रिया। तो चौथे श्लोक में अभी मुनिराज यहाँ पे प्रतिज्ञा, ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं चौथे श्लोक में? तो कहते हैं कि भव्य जीवों के मोक्ष के लिए, बराबर। एक तो ये कहा कि भव्य, मैं क्यों लिख रहा हूँ यह ग्रंथ, मैं क्यों लिख रहा हूँ ये सारे श्लोक, और मैं क्यों लिख रहा हूँ यह टीका? क्योंकि भव्य जीवों के मोक्ष के लिए और निज आत्मा की शुद्धि के लिए ये तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखने जा रहा हूँ। दो कारण बताए पद्मप्रभ मलधारी मुनिराज ने, दो कारण बताए। वे मुनिराज थे, वे आचार्य नहीं थे, वे मुनिराज थे। तो उन्होंने दो कारण बताए। क्या दो कारण बताए क्यों मैं टीका लिख रहा हूँ? तो एक तो कहा कि भव्य जीवों के मोक्ष के लिए, और दूसरा कहा मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए, माने पूर्णता के लिए मैं ये तात्पर्य वृत्ति नामक टीका लिखने जा रहा हूँ। अब देखो पांचवें नंबर के श्लोक में, पांचवें नंबर के जो श्लोक है उसमें क्या लिखते हैं? उसमें कहते हैं कि गुण के धरनार, ऐसे कौन? गणधर देव। गुणों के धरनार ऐसे जो गणधर देव है, उनके द्वारा रचा हुआ और श्रुत धरोनी परंपरा थी, माने श्रुत परंपरा से, श्रुत धरों की परंपरा से जो अच्छी तरह व्यक्त किए गए परमागम के अर्थ को, परमागम के समूह को कहने के लिए मैं तो मंद बुद्धि वाला हूँ। अब देखो मुनिराज अपनी लघुता बता रहे हैं। मुनिराज कह रहे हैं कि गणधर मुनिराज जो गुणों के धरनार है और श्रुत परंपरा से अच्छी तरह से व्यक्त किए हुए सारे परमागमों के अर्थ के समूह को, ना, जो गणधर मुनिराज हुए उनके बाद जो श्रुत की परंपरा चल रही है, तो ये परमागम के अर्थ समूह को कथन करने के लिए मैं तो मंद बुद्धि वाला हूँ, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, परंतु फिर भी मुझे ये भाव उछलते हैं, तो इसीलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसकी टीका लिखने जा रहा हूँ। ये पांचवें श्लोक में मुनिराज अपनी लघुता बताते हुए कहते हैं, पांचवें कलश में अपनी लघुता बताते हैं और कहते कि मेरी सामर्थ्य तो नहीं है, परंतु फिर भी मैं क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। अब देखो छठे नंबर के कलश में कहते हैं कि अभी तो इस समय मेरा मन परमागम के सार की पुष्ट रुचि से फरी अत्यंत प्रेरित हो रहा है।
माने परमागम के सार को पुष्ट रुचि से पुनः पुनः अत्यंत प्रेरित हो रहा है। परमागम के सार को बताने के लिए मेरा मन अत्यंत क्या हो रहा है, प्रेरित हो रहा है। उसकी रुचि से, उसकी सार की पुष्ट रुचि थी, मेरा मन क्या हो रहा है, उसको लिखने के लिए प्रेरित हो रहा है। माने उस तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका रचना करने के लिए मेरा मन क्या हो रहा है, मेरा मन प्रेरित हो रहा है। इसीलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखने जा रहा हूँ। अब 7वें नंबर के श्लोक में फिर यहाँ पे बात हुई कि भाई लिखने तो जा रहे हैं, परंतु कोई पूछे कि इस ग्रंथ में है क्या, कुंद आचार्य देव ने किसका वर्णन किया है। तो कुंद आचार्य देव ने 7वें नंबर के कलश में यहाँ पे पद्मप्रभ मलधारी कह रहे हैं कि कुंद आचार्य देव ने जो गाथाएं लिखी, जो सूत्र लिखे, सूत्र माने गाथा, और सूत्रकार कौन है, कुंद आचार्य देव जिन्होंने गाथा लिखी। उन्होंने इन गाथाओं में क्या लिखा है, क्या वर्णन किया, तो 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, और फिर आगे लिखा ना प्रत्याख्यान आदि, आलोचना, प्रायश्चित अधिकार, प्रत्याख्यान अधिकार, ये सब कुछ लिखा है। तो ये कुंद आचार्य देव ने ये गाथाएं लिखी है, सूत्र लिखे हैं। सूत्रकार कौन है, कुंद आचार्य देव, और गाथा को सूत्र कहते हैं। ये 7वें नंबर के कलश में पद्मप्रभ मलधारी कहते कि ग्रंथ में क्या है। अब इसके बाद 7 कलश तो उन्होंने मंगलाचरण के रूप में लिखा, टीका लिखने के पहले। अब यहाँ पे कहते हैं पहली गाथा कुंद आचार्य देव ने जो लिखी वो मंगलाचरण के रूप में है, और अभी हमने मंगलाचरण में ये गाथा को हमने बोला। नमियोन जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। इस ग्रंथ में देखो, पद्मप्रभ मलधारी देव ने तो कॉमन माने परमात्मा को नमस्कार किया, परमात्मा, कोई स्पेसिफिक, कोई तीर्थंकर को, किसी को नमस्कार नहीं किया, परंतु उसमें सब आ गए, परमात्मा में सब आ गए। परंतु कुंद आचार्य देव ने किन को नमस्कार किया, कुंद आचार्य देव ने किसको नमस्कार किया, तो कहते उन्होंने वीर भगवान माने उन्होंने महावीर भगवान को नमस्कार किया। कुंद आचार्य देव ने किनको नमस्कार किया, महावीर भगवान। और महावीर भगवान, वीर भगवान कैसे है, तो कहते हैं अनंत ज्ञान और दर्शन के धनी है, अनंत और ज्ञान दर्शन के धारनार है, केवल ज्ञानी है और केवल दर्शन को जिन्होंने प्रकट कर लिया है। ऐसे वीर भगवान को मैं नमस्कार करके, जो केवली और श्रुत केवली ने कहा है, किसका मैं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ किसका कहा हुआ कह रहा हूँ, किसका जाना हुआ, किसके ज्ञान में ये बात आई है, उसका किसका कह रहा हूँ, तो कह रहे केवली और श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ, केवली और श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ मैं यह ग्रंथ रचने जा रहा हूँ। माने ये मेरे घर की बात नहीं है, परंतु केवली और श्रुत केवली प्रमाण दे रहे, मुनिराज आचार्य देव, कुंद आचार्य देव प्रमाण दे रहे कि मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, परंतु ये केवली और श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ मैं कहने जा रहा हूँ, है ना। तो ये बोलती हूँ मैं यहाँ से, जयति जगति वीर शुद्ध भाव समार त्रिभुवन जन पूज्य पूर्ण बोधे कराज्य नति दिविज समाज प्रास्त जन्म ध्रुबीज समव्रसुति निवास केवल श्रीनिवास। क्या गजब का कह दिया। 8वें नंबर के श्लोक में कलश में कहता है कि जो शुद्ध भाव के द्वारा जिन्होंने काम का नाश कर दिया है, काम को मार डाला है, और जो 3 लोक के 3 भुवन के जीवों से जो पूज्य है, पूर्ण ज्ञान ही जिनका एक राज्य है,
माने जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और देवों के समाज के द्वारा जो नमे जाते हैं, जिनको नमस्कार करते हैं, देव नमस्कार करते हैं, जिन्होंने जन्म मरण का वृक्ष का नाश कर दिया है और जो समो शरण में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? अपने केवली, अपने तीर्थंकर परमात्मा समो शरण में निवास करते हैं। ऐसे जो केवल श्री माने केवल ज्ञान दर्शन के जो धारी है, जिनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूपी लक्ष्मी प्रकट हो गई है, उसमें बसते हैं। ऐसे वीर भगवान, वीर जगत मां जयवंत बरते, माने वीर भगवान हमेशा रहे, उनका शासन हमेशा चले। ऐसे वीर भगवान को क्या कहते हैं? जयवंत बरतिया। ये कौन कह रहा है? पद्मप्रभ मलधारी मुनिराज कह रहे हैं। पहली गाथा लिखी, उसके बाद उसके ऊपर और विस्तार करते हुए पद्मप्रभ मलधारी ने वीर भगवान के विशेषण बताए कि कैसे है वीर भगवान। ये हमको 8वें नंबर के कलश में बताया। अब हम जाते हैं दूसरी गाथा के ऊपर। दूसरी गाथा में क्या कहते हैं? पहले हम गाथा को पढ़ते हैं। मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहम जिन शासने समखादम मग्गो मक्खौआओ तस्य फलम होई निवाणम। अब इसमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के फल का निरूपण आता है। किसका निरूपण आया है? मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग का फल। मोक्ष मार्ग का फल क्या है? तो कहते हैं मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है। मोक्ष मार्ग का फल क्या है? मोक्ष है। उस मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के फल का वर्णन दूसरी गाथा में किया कि भाई मोक्ष मार्ग प्रकट करने लायक है। मोक्ष मार्ग प्रकट करने लायक है और मोक्ष भी प्रकट करने लायक है। जिनको मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है उनको मोक्ष प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। ऐसे यहाँ पे कह रहे मार्ग और मार्ग फल दो प्रकार का जिन शासन में वर्णन आता है, दो चीजों का वर्णन आता है। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो मोक्ष मार्ग है और उसका जो फल है ना, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीतरागता, अनंत केवल ज्ञान, वो मार्ग का फल है। उसका वर्णन जिनागम में आता है। उसका फल क्या है? निर्वाण है। उसका वर्णन जिनागम में आता है। दो चीजों का वर्णन जिनागम में आता है। इन दो चीजों का तो कहते हैं मार्ग और मार्ग फल का जगति वीर शुद्ध भाव। सॉरी 9वें नंबर का श्लोक अपन बोलते हैं। 9वें नंबर का श्लोक। क्वचित व्रजति कामिनी रति समुद्र सौख्यम जन क्वचित द्रवि निरक्षणे मतिमिमां च चक्रे पुनः क्वचिजिनवरस्य मार्गमुपलभ्य यः पंडितो निजात्मनिरतो भवेत् व्रजति मुक्तिमेतां हि स। इसके बाद की गाथा और इसके बाद का कलश जो है वो भी मैं बोलती हूँ, फिर उसका अर्थ अपन करते हैं। नियमेण यजं कज्जं तं नियमं नाणदंसन चरितं विवरीय परिहरतं गणितं खलु सारमिति वयणम्। 10वें नंबर का कलश। विपरीतं विमुक्तं रत्नत्रय मनोत्तमं प्रपद्याहम् अपुनर्भव भामिन्यां समुद्र भवनंगशं यामि। के 9वें नंबर का अपन आया ना, 9वें नंबर के कलश के ऊपर, श्लोक के ऊपर। अब 9वें नंबर का जो कलश है उसमें क्या कहते हैं कि यहाँ कहा कि मनुष्य कभी कभी कामिनी के प्रति रति होता है, माने रति उत्पन्न करता है और कभी कभी धन रक्षा की बुद्धि करता है, माने धन रक्षा में बुद्धि लगाता है। दो चीजों में, माने स्त्री में आसक्त रहता है और धन के प्रति आसक्त रहता है ना। दो चीजों के प्रति मनुष्य, अपन कितनी बार कहते हैं ना कि तन और धन के पीछे
तन और धन के पीछे ये मनुष्य दिन रात दौड़ता रहता है। तो कामिनी माने स्त्री, स्त्री के प्रत्यय रति और धन की रक्षा में बुद्धि लगाता है। परंतु जिनवर ना मार्ग ने पामे, जो जिनवर के मार्ग को प्राप्त करता है, माने जो मोक्ष मार्ग में लगता है, जिसकी बुद्धि मोक्ष मार्ग में लगती है, जो आत्मा में रत होता है, वो खरेखर मुक्ति को प्राप्त होता है। ये दो चीज में बुद्धि न लगाए, किनमें? स्त्री में और धन में। ये दो में बुद्धि न लगाकर जिनवर के द्वारा कहा हुआ मार्ग, ऐसा आत्मा में जो जीव रत होता है, आत्मा की प्रीति करता है, वो जीव खरेखर मुक्ति को प्राप्त होता है। कौन मुक्ति को प्राप्त होता है? 9वें नंबर में बताया कि ये दो चीज की रुचि छोड़े और आत्मा की रुचि करे तो वो जीव नियम से मुक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब आगे जाते हैं तीसरे नंबर की गाथा। तीसरे नंबर की गाथा में कहा कि नियम से करने योग्य क्या है। नियम से करने योग्य क्या है? तो नियम से करने योग्य है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, माने रत्न त्रय की प्राप्ति नियम से करने योग्य है। किसकी प्राप्ति? रत्न त्रय की प्राप्ति ही नियम से करने योग्य है। और जो सार शब्द का ना, नियम सार, तो सार शब्द क्यों लगाया आचार्य जी ने? सार शब्द क्यों लगाया? तो कहते हैं विपरीत का परिहार करने के लिए। विपरीतता क्या है? विपरीतता तो कहते हैं जो व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम है ना, व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम माने शुभ भाव, उसका परिहार करना चाहिए, उसका नाश कर दो और रत्नत्रय की प्राप्ति करने योग्य है। माने शुभ भाव को त्यागना और रत्नत्रय की प्राप्ति करना, ये ही नियमसार कहता है। नियम से करने योग्य रत्नत्रय की प्राप्ति। और सार शब्द कहता है कि विपरीत का परिहार करना चाहिए। विपरीत का परिहार माने क्या? तो कहते हैं व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम है, शुभ भाव है, उसका परिहार करना चाहिए। ये नियमसार शब्द हमें ये बताता है, नियमसार ग्रंथ हमें ये कहता है कि नियम से करने योग्य तो रत्नत्रय है और व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम त्याज्य है, त्यागने योग्य है, करने योग्य नहीं है। हम एक कलश ले लेते हैं 10वें नंबर का। 10वें नंबर में कहा कि जो विपरीत बिना, है ना, ए रीते विपरीत विना ना माने व्यवहार रत्नत्रय के बिना, विकल्प रहित जो अनुत्तम रत्नत्रय, अनुत्तम माने सर्वोत्कृष्ट रत्नत्रय के आश्रय करके मुक्ति रूपी स्त्री से उद्भवता अशरीरी अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को मैं प्राप्त करता हूँ, आत्मिक सुख को मैं प्राप्त करता हूँ, ऐसा यहाँ पे कहा है ना। क्या कहा कि विपरीत के पर्याय विकल्प रही जो यहाँ पे अनुत्तम रत्नत्रय है, जिसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है, और वे मुक्ति की प्राप्ति जो करता है वो सुख, कैसा सुख प्राप्त करता है? अतीन्द्रिय, आत्मिक और अशरीरी सुख को प्राप्त करता है। ऐसे मैं अशरीरी, आत्मिक और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करूं, इसी मंगल भावना के साथ अपन यहाँ पे ये स्वाध्याय पूरा करते हैं। निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार